अब हम लोग चलते हैं झांसी। झांसी, तो झांसी में भी 5 जून 1857 को ही विद्रोह शुरू हो गया था। तो क्या हुआ था देख लेते हैं झांसी का भी। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। झांसी, जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई वो इस समय अपने पुत्र दत्तक पुत्र उसको जो है गद्दी में बैठा करके शासन कर रही थी, लेकिन अंग्रेज जो है उसके राज्य को हड़प लेते हैं। झांसी क्या हुआ था थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं झांसी के बारे में भी, मतलब किस टाइप से वो जो मतलब एक आधार तैयार हुआ। तो देखिए क्या था कि जो झांसी के जो महाराजा थे, राजा थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है सन 1853 में। 1853 में उनके कोई पुत्र नहीं थे, मतलब कि वैध उत्तराधिकारी नहीं था। तब ऐसे में क्या हुआ कि जो महाराजा गंगाधर राव थे उन्होंने किसी बच्चे को गोद ले रखा था, लेकिन उस समय भाई डलहौजी का काल था, और डलहौजी क्या बोलता था, हम तो भाई किसी दत्तक पुत्र को मानते नहीं हैं, हम जो है तुम्हारा जो बायोलॉजिकल जो सन होगा उसी को मानेंगे, तुमने किसी को गोद लिया है, किसको लिया अपने को क्या मालूम, हम उसको नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। तो जैसे ही गंगाधर राव की डेथ हो जाती है तो उनकी जो पत्नी होती है महारानी लक्ष्मीबाई, वो जो है अपने दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर बैठा देती है कि अब से ये राजा है। चूंकि वो बच्चा था तो वो खुद उसका संरक्षिका बन जाती है महारानी लक्ष्मीबाई। लेकिन जो डलहौजी है वो फिर आ जाता है कि भाई हम दत्तक पुत्र को नहीं मानते, और झांसी अब अंग्रेजों का हुआ, और महारानी लक्ष्मीबाई को फिर बाहर कर दिया जाता है राजमहल से। तो इस तरह से झांसी अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही 1857 की क्रांति शुरू होती है, 5 जून 1857 यहां पर क्रांति शुरू हुई थी, यहां के सैनिकों ने क्रांति कर दिया। शुरुआत में तो जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रही थी। क्रांति जो मतलब विद्रोही सैनिक थे वो चाहते थे कि महारानी लक्ष्मीबाई वो जो है विद्रोहियों का नेतृत्व संभाले, लेकिन जो झांसी की रानी है वो शुरू में तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज झांसी की रानी पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि आप ही के कारण ये सारा कुछ हो रहा है, तब फिर झांसी की रानी जो है वो फिर विद्रोहियों का साथ देना शुरू कर देती है। तो विद्रोह शुरू हो जाता है और जो सैनिक है वो पूरा झांसी पर अधिकार कर लेते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई फिर से बैठ जाती है गद्दी पर। लेकिन 3 अप्रैल 1858 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने पुनः झांसी पर अधिकार कर लिया। कब? 3 अप्रैल सन 1858 को झांसी पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। इसके बाद जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं वो कालसी चली जाती हैं। कहां पर? सॉरी, कालसी नहीं, कालपी। एक मिनट, ये कालपी होना चाहिए, मैं एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूं। ये कालपी चली जाती हैं, हाँ कालपी, मैंने कालसी लिखा था, माफी चाहूंगा। तो ये जो है जैसे ही इनका झांसी पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है। देखो 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह हुआ, झांसी पर विद्रोहियों का अधिकार हुआ। लेकिन 3 अप्रैल सन 1858 को झांसी पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और महारानी लक्ष्मीबाई कहां चली जाती हैं? कालपी। कालपी को अपने अधिकार में कर लेती है। लेकिन कालपी जो है मई 1858 में अंग्रेज कालपी पर भी अधिकार कर लेते हैं। कब? मई 1858 में कालपी पर पुनः अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। अब जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मतलब कि महारानी लक्ष्मीबाई, वो पहुंच जाती है ग्वालियर। कहां पहुंच जाती है? ग्वालियर। अब देखिए जो ग्वालियर है, यहां पर सिंधिया, जो मराठा सरदार थे ना सिंधिया, उसका ये केंद्र था ग्वालियर। तो जो सिंधिया था वो अंग्रेजों का पक्का वाला समर्थक था। उस वहां के सैनिकों ने भी विद्रोह किया था। महारानी लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर पहुंचती हैं, तात्या टोपे भी यहां पहुंचते हैं और दोनों मिलकर के ग्वालियर में भी विद्रोह कर देते हैं। वहां के जो सैनिक हैं वो लोग विद्रोह कर देते हैं। और यहाँ का जो शासक था सिंधिया, वो आगरा में होता है, अंग्रेजों का पक्का वाला समर्थक। तो आगरा में होता है और ग्वालियर पर झांसी की रानी का अधिकार हो जाता है। तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, ये लोग अधिकार कर लेते हैं। लेकिन जून 1858 में ग्वालियर अंग्रेज फिर से जीत लेते हैं। तो यहां पर चीजों को समझिएगा। 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह हो जाता है, झांसी पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता है। लेकिन 3 अप्रैल सन 1858 को झांसी पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो महारानी लक्ष्मीबाई अपने साथियों के साथ कालपी चली जाती हैं, कालपी को अपने अधिकार में कर लेती है, वहां भी विद्रोह कर देती हैं। लेकिन मई 1858 में अंग्रेज पुनः कालपी पर अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और उनके साथी कहां पहुंच जाते हैं? ग्वालियर।
और जून 1858 में पुनः ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जो तात्या टोपे थे ना, जो कि नाना साहिब का साथ दे रहे थे कानपुर में, तो जब कानपुर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है तो तात्या टोपे जो है झांसी आ जाते हैं और यहां पर इनका साथ देने लगते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, देखिए अब क्या होता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो जो है वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। तो 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती है। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखेंगे, ह्यूरोज। इसको जो है लक्ष्मीबाई के विरुद्ध भेजा गया था, लक्ष्मीबाई को कंट्रोल करने के लिए। तो जो लक्ष्मीबाई थी वो वीरता पूर्वक लड़ती हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं अंततः। और ये जो ह्यूरोज था ना, इसने रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक वाक्य बोला था कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई है ये इस पूरे संग्राम में, पूरे विद्रोह में एकमात्र मर्द थी जो लड़ रही थी। मतलब कि देखो, जो नाना साहिब लड़ रहे थे, तात्या टोपे लड़ रहे, ठीक है वो लोग भी वीर थे, काफी वीर योद्धा थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रानी लक्ष्मीबाई के अंदर जो बात थी उसको देख करके ह्यूरोज का भी हालत खराब हो जाता है कि भाई ये है क्या इस टाइप से। तो इसीलिए जो है ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई को बोला कि एकमात्र मर्द जो कि इस संग्राम में लड़ रही थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। तो 17 जून 1858 को इनका डेथ हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करें तात्या टोपे। तात्या टोपे वो जो है जब ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, रानी लक्ष्मीबाई मारी जाती हैं, तो वो फिर इधर उधर भटकते रहते हैं, यहां वहां जाते हैं, विद्रोह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः उनके किसी साथी द्वारा उनकी सूचना अंग्रेजों को दे दी जाती है, तो ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 15 जून 1859 शिवपुरी में इनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। शिवपुरी मध्य प्रदेश में है ना, शिवपुरी। तो 15 जून सन 1859 को तात्या टोपे जी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है, 15 जून सन 1859 को। तो इस तरह से झांसी, और यहीं पर आप लोगों ने देखा मध्य भारत, जो ग्वालियर है, कालपी है, ये सब मध्य भारत के हिस्से हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि मध्य भारत में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया, तो वहां पर आपको तात्या टोपे लगाना है। तात्या टोपे जो कि पहले कानपुर में नाना साहिब का साथ दे रहे थे, जब कानपुर पुनः अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है, नाना साहिब नेपाल चले जाते हैं, तो तात्या टोपे जो है मध्य भारत में आ जाते हैं, झांसी पहुंचते हैं। चूंकि यहां भी विद्रोह चल रहा था तो वो रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने लगते हैं, फिर कालपी, फिर ग्वालियर, इन सबको अधिकार करते करते और वो जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो शिवपुरी में इनको मृत्यु दंड दिया गया था। तो ये थी झांसी।